हो आनंद है। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हो, हम सबको भी आनंद दीजिए, हम सबको भी आनंद दीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमारे सामने कुछ प्रश्न आए हैं, तो हम संक्षेप में उन प्रश्नों का उत्तर देने का ठीक से प्रयास करेंगे और आशा रखेंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर से आपको संतोष हो और आपको अपने दैनिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में उसका लाभ मिले। और ये उम्मीद करेंगे कि आप उसको अपने आचरण में भी ले। सबको सादर नमस्ते। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है पारिवारिक कलह। कि ये जो पारिवारिक कलह है, घर घर के अंदर जो कलेश चल रहा है, जो भाई चारा जो खत्म हो रहा है, भाई भतीजावाद जो खत्म हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो प्यारे दर्शकों, हमने काफी इसका चिंतन किया और ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो पारिवारिक कलह है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। वो है कि घर के अंदर एक योग्य मुखिया का न होना, अर्थात हमारे घर का जो मुखिया है उसका ठीक से नेतृत्व ना करना। तो प्यारे दर्शकों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के अंदर जो ये पारिवारिक कलह ना हो, दिन प्रतिदिन के झगड़े ना हो, तो हमें घर के अंदर एक ऐसे सदस्य को मुखिया बनाना होगा जिसके पास पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक और व्यावहारिक ज्ञान हो और इसके साथ साथ वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो, ताकि परिवार वाले उसकी बात को चाहकर भी इनकार ना कर पाए। अगर इस तरह का ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति मुखिया बनता है, चीफ ऑफ फैमिली बनता है, तो वो सबको अच्छे से लीड करेगा। घर के हर एक सदस्य, पत्नी, बेटे, बहू, पोते इत्यादियों को अच्छे से उनको लीड करेगा, उनका अच्छे से नेतृत्व करेगा, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो भी ठीक से करेगा, परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण ठीक प्रकार से करेगा। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो जाए, एक योग्य नेता हमारे घर का जो मुख्य कोई सदस्य है वो मुख्य नेता बन जाए, तो काफी हद तक ये जो पारिवारिक कलह है उनको कम किया जा सकता है। बशर्ते कि उसके पास नैतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो। ऐसा कर कर जो ये दिन प्रतिदिन के जो घरों में झगड़े, तलाक इत्यादि को जो सब कुछ चला हुआ है, वो उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि वो हर किसी की फीलिंग को अच्छे से समझ पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न के उत्तर से आपको संतोष हुआ होगा और उम्मीद करूंगा कि अपने परिवारों के अंदर एक ऐसे ही सदस्य, आयु का कोई महत्व नहीं है, इसमें आयु का कोई महत्व नहीं है, कोई भी मुखिया बन सकता है। जो घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य है वो भी मुखिया बन सकता है, कोई बेटा भी बन सकता है, कोई बहू भी बन सकती है, कोई पुत्र आदि भी बन सकता है, कोई लड़की भी बन सकती है। इसमें आयु का कोई विशेष महत्व नहीं है, महत्व है बुद्धि का।
कि किसकी बुद्धि सूक्ष्म है, किस वो कब कब ठीक ठीक से निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर है, यही है। अगला प्रश्न हमारा है, एक लड़की का फोन आया है और उन्होंने एक प्रश्न किया हमारे से कि विवाह शादी के बारे में हमें ठीक ठीक से समझाया कि क्या विवाह करना जरूरी होता है, क्या विवाह किए बगैर हम क्या नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। उत्तर इसका यह है कि हम बिल्कुल रह सकते हैं, बशर्ते मनुष्य योनि में जब जन्म लेकर कोई आत्मा जब इस संसार में आता है तो उसके मुख्य दो ही उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य तो ये होता है कि वो शुरू से ही वैराग्य जीवन जीकर उस ईश्वर की प्राप्ति करे, अर्थात अपने को जाने, मैं कौन हूँ, हमारी मन और बुद्धि को जाने कौन है, ये ईश्वर को जाने, जीव को जाने, प्रकृति को जाने। जो मुख्य तीन विषय हैं हमारे, उन तीन विषयों का अच्छे अच्छे से अध्ययन करें, अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति। वो ये जाने कि ये संसार क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, क्यों हम यहाँ आते जाते रहते हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, ये जो वृत्तियां हैं मन की, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये सब क्या है, वो इनको ठीक ठीक से जानकर और ईश्वर के उस परम आनंद का भोग करें। दूसरा उद्देश्य है कि गृहस्थ जीवन जीकर वो इस सृष्टि के चलन चक्र में अपना योगदान दे, इस सृष्टि के कर्म चक्र में अपना योगदान दे, संतान उत्पत्ति करके इस सृष्टि का कर्म निरंतर जो चल रहा है उसमें अपना योगदान दे, अर्थात अच्छे से बिल्कुल शिक्षा दीक्षा ले। उसके बाद फिर वैवाहिक जीवन में जाए, वैवाहिक जीवन में वो फिर पुत्र पुत्रादि आदि का सुख भोगे और अपने पुत्र पुत्रियों को अच्छे से संस्कार, अच्छी परवरिश दे, ताकि वो एक योग्य उचित उपयुक्त समाज का निर्माण करें। और इस तरह से करते हुए जब उसकी आयु वानप्रस्थ योग्य हो जाती है तो फिर वो वानप्रस्थ ले, और वानप्रस्थ के बाद फिर सन्यास ले, और सन्यास में फिर वही ईश्वर, अपने को, आत्मा, जीवात्मा, उन सब के बारे में जानने, यही है। तो ये दो ही उद्देश्य हैं। अगर मनुष्य योनि में जन्म लेकर जब इस पृथ्वी पर हम आए हैं, इस लोक में आए हैं, तो उसके दो ही उद्देश्य होते हैं। पहला है कि सन्यास, दूसरा है गृहस्थ। वो उसके संस्कारों पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि वह इसके संस्कार किस तरफ से उसको लेके जाते हैं, उसको गृहस्थ जीवन की तरफ लेके जाते हैं या सन्यास आश्रम की तरफ लेके जाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म का जो संस्कार है और इस जन्म का जैसे उसको वातावरण मिला है, जैसे पारिवारिक आसपास का जिस तरह से गुरु की शिक्षा दीक्षा उनको मिली है, वो काफी हद तक उस पर डिपेंड है कि वो किस दिशा में जाएगा, किस आश्रम में जाएगा, गृहस्थ आश्रम में जाएगा या संन्यास आश्रम में जाएगा। जी, अगला प्रश्न हमारा है कि ये भूत, प्रेत, पिशाच, डान डंकनी, ये भी एक व्यक्ति का, एक लड़के का फोन है, कॉल आया था। उन्होंने कॉल करके हमारे से पूछा था कि आजकल ये जो बड़ा एक भय सा रहता है, दिन और रात, 24 घंटे, सातों दिन और सालों साल, एक अजीब सा भय मनुष्य को लगा रहता है। वो भय क्या है? भूत, प्रेत, पिशाच, डान डंकनी आदि जो ये प्रेत वगैरह, जो ये जिंद वगैरह, इनका क्या मसला है, ये कहाँ तक ठीक है? तो प्यारे दर्शकों, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा और यही सत्य है कि
अगर आप ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति था शरीर और उसने शरीर को त्याग कर वो परमात्मा की उसमें लीन हो गया और उसका हमने कोई नाम दिया था, वो था, और था को हम भूत कह सकते हैं, यानी भूत भविष्य वर्तमान। अगर इतना सत्य है, इतना हम कह सकते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है, न हमारे वेद को, न ऋषियों को, न किसी को कोई आपत्ति है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो जो आत्मा निकल के जाती है और वो आत्मा भूत बन जाती है, प्रेत बन जाती है, पिशाच, दान या डंकनी बन जाती है, कोई जिन्न बन जाता है, और वो फिर जीवित व्यक्तियों को, मतलब जीवित भूतों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम भी तो एक प्रकार से अगर उनका बात को लेकर चले, हम उनकी बात को लेकर चले कि आत्मा का ही भूत बनता है, तो वो तो मरे हुए भूत होंगे, मतलब बिना शरीर वाले भूत हैं, और हम तो शरीर भूत हैं। हम तो ऐसे भूत हैं कि हमारा शरीर भी है और उसके साथ हमारे अंदर आत्मा भी है, तो हम शरीर भूत होंगे। तो वो भूत जो बिना शरीर का है और हमारे इस शरीर का क्या बिगाड़ सकता है, आप विचार कीजिए। वो जो आत्मा है जिसको हम भूत कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ पाखंडी लोग, कुछ आडंबरी लोग, लोगों को इसके माध्यम से भयभीत करके अपनी जीविका चलाते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान नहीं है। वो इतने भी सामर्थ्यवान नहीं है कि सत्य का ग्रहण करके अपनी जीविका चला सके, अपना पेट भर सके, अपने बच्चों का पेट भर सके। वो असमर्थकारी आडंबरी व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, दान, डंकनी, आत्मा आदि का माध्यम लेकर लोगों को भयभीत करते रहते हैं और उनसे मनचा पैसा लूटते रहते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। तो प्रश्न पे आइए कि वो जो आत्मा शरीर से निकल के गया है, सबसे पहली बात तो ईश्वर बहुत ही बुद्धिमान, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, परम शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। उसकी इस व्यवस्था में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आत्मा शरीर से निकल कर कुछ शरीर वाले शरीर में वो घुसकर कुछ आडंबर कर सके, कुछ उसको परेशान नहीं कर सके, कुछ भी उसको हानि पहुंचा सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे ऋषियों ने बताया है कि जब शरीर से आत्मा निकल कर जाती है तो वो कुछ काल पश्चात ही उसको उसकी योग्यता के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार, उसके कर्मों के आधार पर दूसरे शरीर को वो धारण कर लेती है। ऐसी व्यवस्था उस परम पिता परमेश्वर की है। ऐसा ही है, हमारे ऋषियों ने कहा, यह चीख चीख कर वे कहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला तो हो। हमारा विश्वास उन ऋषियों की बजाय, जिन ऋषियों की हम संतान है, जिन ऋषियों ने ही मैं ये सब ज्ञान दिया है, आध्यात्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, आज जो विज्ञान की इतनी बड़ी तरक्की जो हम देख रहे हैं, वो उनकी ही देन है। हम उन ऋषियों के ज्ञान को भूलकर, जो ये बिना किसी सामर्थ्य के, बिना किसी ज्ञान के, जो ये पंडित लोग, बहुत सारे ये भगत लोग, ये तांत्रिक लोग, उनकी बातों में आकर उन पर विश्वास करके अपनी काफी हानि करते हैं और एक भयभीत जीवन जीते रहते हैं। तो प्यारे दर्शकों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भूत, प्रेत, पिशाच, डांट नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। अगर इस सृष्टि की इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, इस पृथ्वी के अतिरिक्त भी कोई और जो पृथ्वियां हैं, उन पर भी जो जीवन है, उन सब की भी, इस पृथ्वी की भी जीवित और मृत आत्माएं भी अगर हमारे शरीर पे आकर चिपक जाए तो भी हमें उसका ज्ञान नहीं होगा, हमें उसका आभास नहीं होगा। ये बताते हैं कि सुई वालपिन ने सुना होगा उसका नाम, सुई बोलते हैं उसको।
उसके बताते हैं कि उसकी ऊपर वाली नोक पर अगर ये सारी की सारी जीवित और मृत आत्मा आ जाए तो भी उस पर स्थान शेष रहे, तो हमारा क्या बिगाड़ सकती है? ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कभी सुना है मनुष्य के अतिरिक्त किसी और दूसरे जीव में, कुत्ता, बिल्ली, हमारे पशु, भैंस और दूसरा कोई दूसरे जंगली जानवर है या हमारे पालतू पशु है, उनमें कभी आपने देखा कि उसके अंदर भूत आ गया है? प्यारे दर्शकों, मेरे को बताइए, विचार कीजिए कि हमारे जितने भी प्रकार के पालतू पशु हैं या जितने भी जंगली जानवर है, दूसरे कीट पतंगे हैं, कोई सांप है, बिच्छू है, कीड़ी है, मकोड़े हैं और बहुत प्रकार के, क्या कभी आपने सुना, देखा, जाना कि उनके अंदर भूत, प्रेत या पिशाच कुछ आ गया और वो इस तरह का कोलाहल कर रहे हैं जिस तरह का मनुष्य कोलाहल करता है? और उसमें भी स्त्रियां ज्यादा देखने को मिलती हैं पुरुष की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो आप बालाजी जाकर ये सारा सब देखते हैं, और दूसरा जो घर में किसी सत्संग समागम में, किसी जागरण में या कुछ और, वहां पर जो नृत्य करती हुई जो स्त्रियां, हमारी परम पूजनीय महिलाएं, स्त्रियां, कुछ हमारी देवी लड़कियां, वो जो नृत्य करके जो उनके अंदर उन्माद आता है, वो आपने देखा होगा। और देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर कोई इसके अंदर कोई भूत प्रेत या माता का ऐसा कुछ प्रकोप है, या माता स्वयं उनके अंदर आकर कुछ कह रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। मेरे प्यारे दर्शकों, मैंने चारों वेद, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण, वेदांग, मनुस्मृति, हमारी बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, सबको अच्छे से स्टडी किया, अध्ययन किया, किसी का वहां कोई वर्णन नहीं है। जो चीज है ही नहीं वो उसका वर्णन कैसे कर देंगे जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे? जो अल्प बुद्धि है वही इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। वो जो उनके अंदर उन्माद आता है, वो जो उछल कूद उनका चलता है, वो एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है। कुछ साइकेट्रिस्ट भाषा में उसको हिस्टीरिया या कुछ और बोलते हैं, उसको डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या कुछ एमीना कुछ नाम की कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जो नींद की कमी के कारण ज्यादातर पाई जाती हैं। जिस व्यक्ति की नींद ठीक ठीक से, अर्थात रात 10 से 6 बजे तक की नींद उनकी जो प्रॉपर नहीं है, मतलब 6 से 8 घंटे की नींद जिसकी रात की नहीं होती है और ये काफी समय, लंबे समय तक चलता रहता है, तो उसके अंदर जो हमारा मस्तिष्क है वो इस शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न कर देता है। उसी को ये लोग भूत प्रेत पिशाच डांड डंकने का नाम दे देते हैं। प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दर्शकों, हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं। एक का तो आप सभी जानते हैं, शारीरिक बीमारी, आदि, उसको बोलते हैं हमारी वैज्ञानिक आयुर्वेदिक भाषा में आदि और व्याधि। यानी एक शारीरिक बीमारी, एक मानसिक बीमारी। शारीरिक बीमारी को तो आप जान सकते हैं भाई, हाथ में, पैर में बाहरी तौर पर कोई चोट इत्यादि लगती है, या आंतरिक तौर पर हमारे हार्ट में, लीवर में, किडनी में, हमारे आंतों में कोई इंफेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको शारीरिक बीमारी कहेंगे। दूसरी बीमारी होती है हमारी मानसिक बीमारी। हम शारीरिक बीमारी के बारे में तो कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी के बारे में हम उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट शब्द जो बना है, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, वो जो
केवल उनका यही काम होता है कि उनकी मानसिक विकारों को ठीक ठीक से जानकर कुछ मेडिसिन्स के द्वारा, कुछ इंजेक्शन के द्वारा या कुछ अपने थेरेपी के द्वारा, कुछ काउंसलिंग के द्वारा उसको समझकर जानकर उनकी बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर इस तरह से कभी किसी भी स्त्री के अंदर, लड़की के अंदर, लड़के के अंदर, पुरुष के अंदर, किसी बुजुर्ग के अंदर अगर कोई उन्माद आता है, कोई ऐसा विकार आता है जो हमारे से विचारणीय नहीं है, तो उसको सीधा ही आप डायरेक्ट बगैर कोई दूसरी बात को सोचे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, उनसे कंसल्ट करें, उनको सब प्रकार की बातें बताएं कि इनको इस प्रकार से ये चीजें ये हो रहा है, तो वो आपको उसका ठीक ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट करेगा और ठीक ठीक प्रकार से उसका इलाज करेगा, क्योंकि मानसिक बीमारियों का भी इलाज होता है। तो अंत में यही मैं कहूंगा इस प्रश्न का उत्तर संक्षेप में कि ये भूत प्रेत पिशाच डांट डंके नाम की कोई वस्तु तत्व पदार्थ नहीं है। ये केवल भयभीत करके हमें डराया जा रहा है और हमारे से ज्यादा हमारा मानसिक और शारीरिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो अगला जो प्रश्न हमारा है वो बताया गया है, वो पूछा गया है कि व्यक्ति ने, मैं इसका नाम तो आपको यहां नहीं बताऊंगा, अलीगढ़ से ये प्रश्न आया है। उसमें बताया कि ये पत्रा इत्यादि ज्योतिष विद्या क्या है, इसमें कितना सत्य है, तो ये राशि इत्यादि ये सब क्या है। प्यारे दर्शकों, अगर वो व्यक्ति हमारी बात को भी सुन रहे हैं तो ध्यान दें कि हमारा पत्रा इत्यादि ज्योतिष के अंदर जितना भी गणित का विषय है, अर्थात आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सी राशि चल रही है, कौन सा कर्ण चल रहा है, इत्यादि इत्यादि, कौन सा उत्तरायण चल रहा है, वो तो ठीक ठीक है, लेकिन जो उसका फलित विषय है वो कतई ठीक नहीं है, जिसमें किसी को ये बता दिया जाता है कि तुम्हारे से ये टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसका क्या कारण है, उसमें पत्रे में उसका कोई वर्णन हो। किसी की लड़की पढ़ाई नहीं पढ़ रही है, किसी की भैंस दूध नहीं दे रही है, किसी के घर में पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के सुख और शांति नहीं मिल रही है, उसका हमारे पंचांग के अंदर, हमारी ज्योतिष के अंदर उसका कोई वर्णन नहीं है। ये सब केवल एक दिखावा है, आडंबर है, झूठ है। तो दर्शकों, उसका जो गणित विषय है, अर्थात आज हमारी सृष्टि को बना हुआ कितना समय हो चुका है, इसका कुल समय कितना है, और आज तक इसी क्षण तक कितना समय हो चुका है, आज कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा मनवंतर चल रहा है, ये सब तो बिल्कुल ठीक ठीक है, इसमें कोई और दूसरी बात नहीं है। लेकिन इसकी जो फलित विद्या है, जो फलादेश है, वो कतई सही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा ये भी उत्तर प्रदेश से ही है, इलाहाबाद से। ये एक महिला का प्रश्न है, तो सबसे पहले उस महिला को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक सत्कार की, उन्होंने हमें इस योग्य जाना और हमारे से प्रश्न पूछने की इच्छा रखी।
उनका प्रश्न है कि जो हम अनुष्ठान जो इत्यादि ये हवन यज्ञ आदि करते हैं तो इसका क्या विधान है और किस प्रकार से क्या करना चाहिए। तो उस महिला से मैं कहूंगा कि श्रीमती जी, ये जो हवन जिसको हम यज्ञ है, जो उसको हवन आदि भी हम बोल देते हैं, उसका विधान ये है कि हर पुरुष, हर स्त्री, हर महिला, हर बच्चा, हर बुजुर्ग अपने पूरे दिन में अपने शरीर के द्वारा मल गंध फैलाता रहता है। अपने नाक के द्वारा, कान के द्वारा, आंखों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, अपने मल मूत्र के द्वारा, अपनी श्वास द्वारा इस सृष्टि को काफी गंदा बनाता रहता है, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि को। दूसरा, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग लाने वाली वस्तुओं से भी इस सृष्टि को गंदा करता रहता है। कि इसके उपलक्ष्य में हमें इस सृष्टि को शुद्ध रखने के लिए कुछ करना होता है। ऋषियों के उपदेशानुसार वो होता है यज्ञ, अर्थात हमें अग्नि जलाकर उसके अंदर शुद्ध देसी घी की आहुति डालनी होती है। वो आहुतियां अंतरिक्ष में जाकर ऑक्सीजन का निर्माण करती है और हमारे वातावरण को बैलेंस में रखती हैं, शुद्ध रखती हैं। ये इसका विधान है। उन्होंने फिर पूछा कि इसमें कोई मंत्र इत्यादि का वर्णन है। तो मंत्र इत्यादि तो देखिए जरूर होते हैं, वे हमारे वैदिक मंत्र होते हैं। किसी अगले एपिसोड में आपको वो एक यज्ञ करके बिल्कुल वैदिक विधि से एक संक्षिप्त में एक छोटा सा यज्ञ आपको, दैनिक यज्ञ यानी दैनिक अग्निहोत्र आपको बताएंगे कि किस प्रकार करना होता है, कोई भी व्यक्ति कैसे कर सकता है। सुबह और शाम केवल 15 मिनट का समय लगता है उसमें, मात्र 15 मिनट सुबह और 15 मिनट को शाम को। अगर कोई किसी को मंत्र विशेष नहीं आता है तो हमारे पास एक मंत्र होता है, गायत्री मंत्र। हम उस गायत्री मंत्र को दोहराकर, उसको पढ़कर, उसके द्वारा हम अग्नि प्रज्वलित करें और फिर उसमें समीदा, लकड़ी इत्यादि डालकर उसमें अच्छे से अग्नि जलाएं और उसमें आहुतियां डालें। 16 आहुतियां सुबह और 16 आहुतियां शाम को हमें डालनी ही चाहिए। इससे जो हम गंध फैलाते रहते हैं उसकी निवृत्ति होती है और हमारा वातावरण वैसा ही रहेगा जैसा आज से 2 अरब वर्ष पूर्व था। आज जो आप देख रहे हैं, गर्मी इतनी बढ़ रही है, सर्दियां इतनी कम हो रही हैं और ये इतना धूप, टेम्परेचर का इतना बढ़ना, ये सारा ही वातावरण के अशुद्ध होने से हो रहा है। तो मैं अपने किसी एक एपिसोड में जल्दी ही आपको दैनिक अग्निहोत्र यानी दैनिक यज्ञ किस प्रकार करते हैं वो बिल्कुल वैदिक विधि से ही, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको, सरल तरीके से आपको मैं बताने की चेष्टा करूंगा। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे आज के, जिसका हमने कुछ उत्तर अपने ऋषियों के ज्ञान के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया। तो दर्शकों, अगर आपका भी कोई प्रश्न है, वो प्रश्न किसी भी विषय का हो सकता है, आपके पारिवारिक जीवन का, व्यावहारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, आपके नैतिक जीवन का, आपके वैज्ञानिक जीवन का, आपके शारीरिक या मानसिक शरीर के अंदर जो रोग है उससे संबंधित कोई प्रश्न, किसी भी प्रकार का अर्थात प्रश्न है, तो आप उसको कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। हमसे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9306075152। ये 24x7 खुला रहेगा। आप किसी भी समय आप फोन कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमारे YouTube चैनल पर
कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं वचन देता हूं कि आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। आप धैर्य रखें। और एक देखिए प्यारे दर्शकों, थोड़ी सी आवाज में आज प्रॉब्लम है, क्योंकि समय के थोड़े से उस समय की थोड़ा सा कम रहता है और काम थोड़ा सा ज्यादा है। तो इधर उधर की जो भागा दौड़ी है, समय की भागा दौड़ी में यहाँ वहाँ जब जाते हैं तो ठंडा गर्म पानी पिया जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा गला भी खराब हो गया है। आवाज उतनी ज्यादा ठीक ठीक से नहीं है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने इस इश्यू के ज्ञान को आप तक पूरी आवाज में, पूरी क्लियरिटी में आपको वो सुनाई दे। अगर आपको आवाज थोड़ी सी धीमी सुनाई दे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँ। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसको दोबारा से रिवाइज करके, जब शरीर स्वस्थ, थोड़ा गला ठीक हो जाएगा, जल्दी इसमें गले को ठीक करके आज या कल में आपको अगला एपिसोड इसका जरूर मैं दूंगा, जो हमारी पुरुषोत्तनी है। और भी बहुत सारे पर्सन हमारे पास हैं, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं अपने इस आज के विषय को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और अंत में आपको चाहूँगा कि आप जो मेरे को ये सहयोग दे रहे हैं, पारिवारिक से बहुत सारे पर्सन हमारे फेसबुक पर, ईश्वर की अमृत धारा फेसबुक आईडी हमारी है, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमारी फेसबुक आईडी है ईश्वर की अमृत धारा, यूट्यूब चैनल हमारा ईश्वर की अमृत धारा, और भी कई जगह पर हमारा जो चैनल है उस पर हमारे को काफ़ी सहयोग मिल रहा है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे से, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। जो ऋषि महर्षि, हमारे अंतिम ऋषि स्वामीदानंद जी के वचनों पर चलते हुए, हमारे ऋषि विवेकानंद जी, हमारे ऋषि कौशिक जी, हमारे ऋषि वशिष्ठ जी, उनके वचनों पर चलते हुए हमने जो शुरुआत की है, उस पर हमें थोड़ा सा अच्छा अनुभव हो रहा है, और हमारा जो उद्देश्य है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं 1 लाख वीडियो बनाऊं कम से कम, और उसमें आपके हर तरह के प्रश्न, शंका, समाधान, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सृष्टि, सब तरह का ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। जैसे जैसे हमारे पास जो जो शंकाएं आती हैं, हम उसको समझकर आपके ये वीडियो बनाते रहते हैं, और आप तक वो सही उत्तर, सत्य ज्ञान ईश्वर का वो पहुंचाने की चेष्टा करते रहते हैं। अगर इसी बीच में किसी को कोई, किसी पर्सन से, हमारे किसी व्यवहार से अगर किसी को कोई भाई मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और ये स्वीकार करूँगा। अगर आप हमारे बात को आप रख सकते हैं कमेंट द्वारा, अगर आपकी बात ठीक ठीक है तो हम उसको मानेंगे और आपके उसको गलती स्वीकार करेंगे, और दोबारा से ऐसा ना करने की शपथ लेंगे। आप सभी को सादर नमस्ते। और